तो मैं ना सभी बॉडी बिल्डर को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब अब ये कहना बंद कर दो कि हमें इंडिया के लिए मेडल लाना है, हमें इंडिया के लिए प्रो कार्ड जीतना है, मिशन इंडिया। We've been taking the men's physique pros heights and weights down at the last couple of shows. तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे सुंदरम फिजिक बाइक की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं साल चेरू क्लासिक में। तो इन्होंने हमारे साथ अपने 7 डेज आउट वाली अपडेट को शेयर किया है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर सुंदरम बाइक की बॉडी बहुत ही रिप्ड और फ्लैट दिखाई दे रही है। इस अपडेट में सुंदरम बाइक की बॉडी की कंडीशनिंग तो टॉप नॉच है, पर फुलनेस पूरी तरीके से गायब है। इसका कारण है कि सुंदरम भाई अभी लो कार्ब डाइट पर चल रहे हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी पूरी श्रेडेड हो चुकी है। और हाँ भाई, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुंदरम भाई अपने पीक वीक में एंटर कर चुके हैं। और आप सभी पीक वीक के बारे में तो जानते होंगे कि जब बॉडी बिल्डर का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पास आता है तो वह पूरी तरीके से कार्ब्स, पानी और नमक को छोड़ देता है, यानी इन सभी का यूज बहुत ही कम मात्रा में करता है। और ये पीक वीक के दिन सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ही मुश्किल वाले होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सुंदरम भाई इस साल शेरू क्लासिक में अपना बेस्ट पैकेज दिखा पाते हैं नहीं। एंड इनके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? क्या इस बार ये शेरू क्लासिक में अपने नाम प्रो कार्ड कर पाएंगे नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है अंकुर शर्मा सर की तरफ से। तो दोस्तों अंकुर सर काफी टाइम के बाद में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में अपना कमबैक कर रहे हैं और इन्होंने अपने कमबैक के लिए शेरू क्लासिक को चुना है। इनके बाद में आप इनकी रिसेंट अपडेट को देख ही सकते हो कि यहाँ पर अंकुर सर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव नजर आ रहे हैं। इनकी ओवरऑल बॉडी का शेप भी बहुत ही बढ़िया है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अंकुर सर पहले से बिगड़ नजर आ रहे हैं साइज में, खासकर इनकी चेस्ट जो यहाँ पर ह्यूज दिख रही है। इनके एब्स भी पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ रहे हैं, यानी पॉप अप हो रहे हैं। वेस्ट भी काफी नैरो दिख रही है। तो दोस्तों ये थी अंकुर सर की लेटेस्ट अपडेट। इन्हें देखकर तो हम कह ही सकते हैं कि इस बार ये शेरू क्लासिक में अपना जबरदस्त कमबैक करेंगे। और हाँ भाई, इनकी अपडेट के साथ साथ ही आपने रोहित खत्री बाइक की फिजिकल अपडेट भी देख ली होगी। तो देखते हैं यहाँ पर अपना कैसा पैकेज दिखाते हैं सभी लोगों को। इनके बाद हम बात करेंगे एक यंगेस्ट और न्यू मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इनका नाम है लवली शर्मा और ये भी इस साल खेलने वाले हैं शेरू क्लासिक। इसके बाद में आप इनकी लेटेस्ट अपडेट को देख ही सकते हो कि यहाँ पर लवली भाई अपनी टाइनी वेस्ट और वाइड शोल्डर से एक तगड़ा वीटे पर क्रिएट कर रहे हैं, जो मेंस फिजिक डिवीजन में सबसे पहले देखा जाता है। इसके बाद में आप इनके शोल्डर पर फोकस कर सकते हो कि ओवरऑल शोल्डर 3D शेप में है और इनमें फुलनेस भी बहुत ही बढ़िया है। इनकी चेस्ट भी यहाँ पर काफी लॉन्ग और ह्यूज लग रही है। मिड सेक्शन भी बहुत ही इम्प्रेसिव है, जिसमें क्लियर विजिबल होते हुए एब्स और शार्प ऑब्लिक्स दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी लवली शर्मा बाइक की ओवरऑल फिजिकल अपडेट। इनकी इस फिजिकल अपडेट को देखने के बाद आपको क्या लगा कि आपकी बार ये शेरू क्लासिक में अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल सिक्योर कर पाएंगे नहीं? आपके जो भी ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद हम बात करेंगे HSF बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के बारे में, जहाँ पर सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ही कॉम्पीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के पॉपुलर नेचुरल एथलीट ने कॉम्पीट किया था, जिनका नाम है डियोन डिसिल्वा। तो दोस्तों आप डियोन भाई को ऑन स्टेज देख ही सकते हो कि इनकी बॉडी सबसे अलग दिखाई दे रही है। इनकी बॉडी में यहाँ पर सबसे ज्यादा मसल मास है और कंडीशनिंग भी टॉप नॉच है। और भाई अब की बार डियोन भाई ने अपने लेग्स पर काफी ज्यादा फोकस किया था, जिससे इनके लेग्स सेपरेटेड और पहले से बिग दिख रहे हैं। तो यह है डियोन डिसिल्वा बाइक की ऑन स्टेज की लेटेस्ट अपडेट। और इनकी अपडेट को देखकर तो मैं यह डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पर डियोन बाइक का गोल्ड मेडल तो पक्का है। तो दोस्तों इनके बारे में आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे तरुण गिल की तरफ से आई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बट गाइज ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत, इसके बारे में अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता। तो अब हम बात करते हैं तरुण गिल भाई ने इस वीडियो में किसके बारे में बातें की हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इन्होंने IBBF फेडरेशन को पूरी तरीके से फेक बताया है और इनका कहना है कि ये फेडरेशन पूरी तरीके से बॉडी बिल्डर से पैसा लूट रही है। तो चलिए गाइस इनके द्वारा कही हुई बात को सुन लेते हैं। हमारे भोले वाले बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स के साथ क्या हो रहा है यार? अभी तो IFBB थी, अब ये IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जिसको चेतन पठारे और प्रेमचंद डेगरा जी हेड करते हैं, और जो कहते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, इस फेडरेशन के थ्रू आप खेलोगे आपको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि IBBF आपको झूठ बोल रहा है, इनको सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इनकी रिकग्निशन खत्म हो चुकी है 31 दिसंबर 2021 से, विच मीन्स 2 साल 1.5 साल होने को आया, इनके पास सरकार से कोई मान्यता नहीं है। और लेकिन अभी भी ये लड़कों को, बॉडी बिल्डर्स को, बेचारों को ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनका लोगो यूज़ कर रहे हैं साई का, विच इज़ रॉन्ग। मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये मैं लेटर डाल दूंगा यहाँ पे NSF का, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का, जिसमें स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्ट्री को लेटर जा रहा है, एफिडेविट जा रहा है, जिसमें 48 फेडरेशन को कहा जा रहा है, उनको अप्रूव किया जा रहा है कि ये फेडरेशन एग्जिस्ट करती है, इनको सरकार से मान्यता प्राप्त है। और इन 48 फेडरेशन में IBBF का नाम नहीं है, ना ही
मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इनका लोगो या नाम है। तो व्हाट डज दैट टेल यू कि भाई साहब आप कंपटीशन खेल रहे हो, एक बारी फेडरेशन से पूछ तो लो, आप बोल रहे हो सरकार से मान्यता प्राप्त है, पूछ तो लो इनसे यार। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार, बॉडी बिल्डर्स के साथ इतना बुरा हो रहा है। प्लस अगर मैं गलत हूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर चेतन पठारे एंड प्रेमचंद डेगरा जी जो इस फेडरेशन के कर्ता धर्ता हैं, आएँ वो लेटर दिखा दें कि ये देखिए कि ये हमें मान्यता प्राप्त है सरकार से। आई टेक डाउन दिस वीडियो एंड आई अपोलोजाइज। तो मैं सभी बॉडी बिल्डर को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब अब ये कहना बंद कर दो कि हमें इंडिया के लिए मेडल लाना है, हमें इंडिया के लिए प्रो कार्ड जीतना है, मिशन इंडिया हमारा फ्लैग पीछे रखते हैं जब वो कंपटीशन जीतते हैं। सो लेट मी टेल यू भाई, इंडिया में कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं रही अब जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज हो। फिर सुन लो, इंडिया में कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जिसको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, जहाँ पे बोल सको कि आप ये इंडिया के लिए खेल रहे हो। सब इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हो। बॉडी बिल्डिंग अब एक सिर्फ प्राइवेट स्पोर्ट है, चाहे वो IFBB हो, चाहे वो IBBF हो, चाहे कोई भी और फेडरेशन हो। सो इट्स नॉट अबाउट इंडिया एनी मोर, इट्स अबाउट यू एंड योर परफॉर्मेंस। तो कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपने आप को प्रमोट करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई उम्मीद एक्सपेक्ट मत करना इंडिया से, किसी से भी। Nobody's going to do anything for you. You have to do everything on your own as a bodybuilder. तो दोस्तों इनके बाद हमारी अपडेट निकल कर आई है फुल टाइम मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुंडिया और करंट मिस्टर ओलंपिया एरन बैंक्स की तरफ से। तो दोस्तों एक दो दिन पहले ओलंपिया टीवी वालों ने इन्हें एक साथ वर्कआउट करने के लिए बुलाया था, जिसमें आप देख ही सकते हो ये दोनों हमें वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। और भाई पहले जो जेरेमी बुंडिया के बारे में एरन बैंक्स बातें बोलते थे तो इनके सामने तो एरन बैंक्स बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे हम ये समझ ही सकते हैं कि किंग तो किंग ही होता है। और इनके बाद में आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स अब की बार कॉम्पीट करने वाले हैं ओलंपिया में, और इस साल इनकी फाइट को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ भाई, इनके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस फिजिक डिवीजन पर हाइट और वेट्स पर लिमिट्स लगा दी जाएंगी। तो इसके बारे में ओलंपिया के जज ने कुछ बातें कही हैं, तो आप इन बातों को सुन ही सकते हो और आप कमेंट में बताना कि ऐसा करना सही होगा या फिर गलत। This is a video about the men's physique division, specifically for the pro men's physique athletes and competitors. We've been taking the men's physique pros' heights and weights down at the last couple of shows. After the Olympia this year, we will be instituting heights and weight limits for our men's physique pros.